बात करते हैं आज के पंचांग, राशिफल और ग्रह नक्षत्रों की। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2067, पौष मास की 4 प्रविष्टि, सक्रम 1932, मार्गशीर्ष 28, तदनुसार रविवार 19 दिसंबर सन 2010, प्रातकालीन नक्षत्र कृतिका, नक्षत्र चंद्रमा वृषभ राशि में। और रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माने गए। ये मेरी सलाह, मर्जी आपकी, नमन। और बात करते हैं आज की यात्रा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन गाय का देसी घी का 1 चम्मच सेवन करके यात्रा पे निकल जाएगी। यात्रा में कष्ट नहीं आएगा, नमन। और बात करते हैं प्रतिकालीन लगन की। प्रतिकालीन लगन, धनु लगन। लगन में सूर्य, मंगल, बुध और राहु। बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कन्या राशि में, केतु मिथुन राशि में। यह ग्रहों का भ्रमण। और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की, जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। उससे पहले हर रोज आज का गुरु मंत्र। कुछ लोगों ने पुण्य कहा, दाती महाराज वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। यदि आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं हैं, आपस में तालमेल नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिए, पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को मत आने दीजिए, मुझे भी नहीं। बहुत जरूरी है आपसी मसले कमरे में बैठ के निपटाएं। व्यर्थ का अहम और ईर्ष्या आपके जीवन को कलह से भर देता है, इससे दूर रहें। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। दोनों पति पत्नी कंबल का आसन बिछा दे, 2 फीट की दूरी पे आमने सामने बैठ जाए, दोनों हाथों को पीछे बांध दे, खुली आंखों से पति पत्नी की आंख में देखे और पत्नी पति की आंख में देखे। 10 मिनट बिना हलचल की, भौएं हिलनी नहीं चाहिए। एक टक दोनों आपस में देखें, मात्र आंखों में देखें। 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आंखें बंद कर दें, मुद्रा लगा दें, शांत चित्त। जो आपने खुली आंखों में देखा है, अब बंद आंखों में ध्यान करते हुए ओंकार नाद करें। ओम 10 मिनट ओंकार नाद करें। 10 मिनट के बाद पुनः आंखें खोल दें। हथेलियां ऐसे रख दें, कभी पति ऊपर रख दे, कभी पत्नी ऊपर रख दे। 5 मिनट के लिए हथेलियों को दोनों हथेलियों पर रखकर आपस में शांतिचित भाव से गायत्री मंत्र की 11 बार जाप करें और तत्पश्चात परमात्मा को प्रणाम करके उठ जाए। ऐसा मात्र 40 दिन करके देखिए, कैसी भी वैवाहिक समस्या होगी उसका निवारण हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज हमारी संतान को विवाह में विलंब हो रहा है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। 9 हल्दी की गांठ ले लीजिए, 9 लौंग ले लीजिए, 9 इलायची ले लीजिए, पीले कपड़े में अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सुंदर अपने पूजा घर में घी का दीपक जलाकर 9 हल्दी की गांठ, 9 लौंग और 9 इलायची अपने सामने पीले कपड़े में रखकर इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात पीले कपड़े में पोटली बना दे, अपने ऊपर से 9 बार उतार दे और बैठे हुए पानी में प्रवाह करें। ऐसा नियमित 40 दिन करें। विवाह संबंधी कैसी भी परेशानी होगी उसका निवारण हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आपकी कन्या है और उसकी शादी नहीं हो रही, तो 11 दाने गौरी शंकर रुद्राक्ष के गले में डाल दीजिए। और यदि आपका पुत्र है तो 11 दाने गणेश रुद्राक्ष के गले में डाल दीजिए। विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण। शादी हो गई है और पति पत्नी में मेल नहीं है और प्रयासों के बावजूद भी हमेशा कलह बना रहता है, सुंदर उपाय बता रहा हूं। पति अपने गले में 10 मुखी 11 दाना रुद्राक्ष डाले और पत्नी अपने गले में गणेश रुद्राक्ष 7 दाने, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करें तो संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और मानव होने के नाते मेरा मन करता है सहयोग करने का। यदि ये दाने मेरे तक पहुंच जाए, मैं खुद मेहनत करूंगा, जितनी मैं पूजा पाठ श्रद्धा भाव जानता हूं तैयार करके मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा तो और अधिक लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए शनिवार को 12 से 2 के बीच में मेरे पास समय रहता है। निसंकोच आप मेरे से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा जो भी उद्बोधन या जो भी विषय लेके आता हूं ये मेरा अनुभव है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है।
आपको हमेशा सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। साधारण व्यक्ति हूँ, आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन गुरु मंत्र मेरे जीवन भर की संपूर्ण तपस्या है। मेरा दिल कहता है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अध्यात्म को, मैं अपने गुरु महाराज की शरणगत रहते अध्यात्म ज्ञान का जानकार हूँ। ज्योतिष इसलिए लेके आता हूँ, एक सनातन संस्कृति हो सकता है कुछ लाभ इससे आपको मिले, संकेत देने आता हूँ, दावे करने नहीं आता, और दावा करना मुझे आता भी नहीं। एक साधारण व्यक्ति हूँ, शोध मेरा विषय है, मानना और नहीं मानना ये आपका विषय है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे आप जीवन में उतार देते हैं तो आपका जीवन सरल और सुखी और शांत हो जाएगा। और इसके लिए मैंने सुंदर वेबसाइट बनाई www.sanidham.in। यह है संसारिक लाभ के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दाती.com। आप उस पर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी वो क्या कहते हैं, कार्यशाला चालू है, बहुत कुछ में काम हो रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि ध्यान मेरा विषय रहा है, अध्यात्म मेरा विषय रहा है। जीवन की हर समस्या का समाधान ध्यान के माध्यम से कैसे दूर हो, मैं अद्भुत ध्यान लेके आपके सामने आ रहा हूं, अद्भुत। मैं जगह जगह क्लासें भी लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से जुड़े, आपकी सांसारिक समस्याओं के निवारण तक आपकी जो परलौकिक समस्या है, जो परलौकिक समस्या है, जो आध्यात्मिक समस्या है, उसका निवारण भी कैसे हो, इस पर भी मैं काम करना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि समय कम रहता है, दिन रात दिन लिखना पड़ता है, लेकिन समय निकाल कर जगह जगह हिंदुस्तान के हर बड़ी सिटी में या गांव में जाकर मैं ध्यान के लिए काम करना चाहता हूं। ध्यान अद्भुत विषय है, आपके मन को एकदम हल्का कर देगा, आपकी जीवन की संपूर्ण भीतरी समस्याओं का निवारण देगा। और इसी के लिए मैं कार्यरत हूं। आप लोग इंडिया टीवी देखना नहीं भूलें। रात में 11:30 बजे हर मेरे बारे में हर जानकारी आपको रात में 11:30 बजे मिलेगी। नमन। और बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, समय मध्यम है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, दौड़ धूप बनी रहेगी, खान पान और फैशन पे आज खर्चा ज्यादा होगा। आज दैनिक दिनचर्या अनियमित रहेगी। और एक बात और करना, यदि आज विद्यार्थियों ने मनोरंजन में समय व्यतीत किया तो नुकसान भी होगा। यूं कह सकता हूं कि मेष राशि वालों गोचर थोड़ा सा मध्यम है, छोटा सा उपाय कर लीजिए, साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को दे दीजिए, लाभ मिलेगा। नंबर 1 बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त प्रसन्न होगा, कारोबार में लाभ होगा, उच्च अधिकारी का सुख और धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे। नंबर 2 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, संभव है व्यवसाय में रुकावट और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, धन की चिंता है, व्यर्थ में किसी से तकरार भी हो सकती है। आज का गोचर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक थोड़ा सा मध्य में वाणी पर संयम रखकर छोटा सा उपाय ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि समय अनुकूल, सितारों का शुभ समय, मनोकामना पूर्ण होगी, लाभ मार्ग प्रसन्न होगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी और नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों रुके हुए कार्य बनेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, अफसरों का सहयोग मिलेगा और है आप राजनीति में तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नमूना और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी मध्यम है, शुभ कार्य की योजना, शुभ कार्य की योजना में विलंब होगा, धन की आवश्यकता महसूस होगी। आज सोच विचार कर खर्च करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। नमूना और बात करते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि वालों गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, बनते हुए कार्य में रुकावट और बाधा आएगी, गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मानसिक और शारीरिक तनाव नजर है। आज मान सम्मान की भी चिंता है। आज गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल है, छोटा सा उपाय करना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए, कष्ट नहीं आएगा। नमूना और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों समय अनुकूल, सितारों का शुभ समय, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, पति पत्नी और बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, सरकारी कार्य बनेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और साझेदारी में विशेष लाभ होगा। नमूना और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों समय अनुकूल, पराक्रम और शास्त्र में वृद्धि होगी और आज कारोबार में सफलता प्राप्त होगी, आपका शास्त्र उत्साह बना रहेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, शुभ कार्य की योजना सफल होगी और सफलता आपके साथ होगी। आज ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग बढ़ेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। नमूना और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों जिस तरह के ग्रह योग आलस्य और निष्क्रियता के भाव आज आपको नुकसान देंगे, यदि कारोबार में रुचि नहीं लेंगे तो हानि आपका इंतजार कर रही है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बौद्धिक क्षेत्र में विशेष लाभ की आशा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मन लगाकर काम करना पड़ेगा और हवा में उछलना बंद करना पड़ेगा, सफलता मिल जाएगी। नमूना और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है, आज कहीं से अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, घरेलू वातावरण कलहपूर्ण रहेगा,
जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पाएगा, मानसिक तनाव है और आवश्यकताओं की व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आज का गोचर सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा मध्यम है, खर्चा बढ़ सकता है, अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, पारिवारिक कष्ट हो सकता है। ये सुबह से लेकर शाम तक छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, और साधारण सा साबुत उड़द कन्याओं को दान में दे दीजिए, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संग, लेन देन के कार्य में लाभ होगा, धन लाभ होगा, पास पड़ोस के संबंधों में सुधार होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी सभा में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा और दिन शांति से बीतेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं आज के उपाय। यदि धन की कामना है, प्रयासों के बाद भी धन नहीं मिला, धन की कामना है, कच्ची हल्दी की 5 गांठें, 11 कमल गठरा लेकर उसका विधिवत पूजन करें और लक्ष्मी मंत्र की 11 माला जाप करें। www.shanidham.in लक्ष्मी मंत्र आपको मिल जाएगा। दोनों को एक साथ तिजोरी में सदा सिद्ध रख दे, धन की वृद्धि होगी। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि आपके बाल झड़ रहे हो, बाल 2 मुंहे हो या बाल बढ़ नहीं रहे हो, शहद उसका दुगना नींबू का रस, शहद ले लीजिए। यदि 50 ग्राम शहद है तो 100 ग्राम नींबू का रस मिलाकर इसका पेस्ट वो कर दीजिए और बालों की जड़ में रोज मलने के बाद आधा घंटे तक उसको रखें और आधा घंटे बाद गुनगुने पानी से सर धो दें। बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे और 2 मुंहे बालों की समस्या का निवारण। ये अद्भुत नुस्खा है, कभी खाली नहीं गया है। आप अपना के देखिए, आपको लाभ मिलेगा। ये सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। कल के लिए अपने जीवन को समझना बहुत जरूरी है। घर में कोई वास्तु दोष है, उसका कैसे निवारण हो, इस पर चर्चा करूंगा। और नाखूनों की देखभाल कैसे करें, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही।